Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR नेट दिसंबर 2016 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका 4.75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस की एक छोटी सी टॉपिक काउंटेबिलिटी और उस काउंटेबिलिटी के अंदर एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी जो आपकी है वो कई साल से आप पढ़ते आ रहे होंगे, बीएससी में भी आपने पढ़ा होगा और एमएससी में भी पढ़ा होगा, तो उसी का आज इसमें एप्लीकेशन अप्लाई होने वाला है। नेट के एग्ज़ाम में, सीएसआई या नेट मैथमेटिकल साइंस के एग्ज़ाम में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो रिज़ल्ट पे ही आते हैं। क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल होता है, यानी आप किसी भी स्टेटमेंट्स को काउंटर एग्जाम्पल से ट्रू नहीं कर सकते, आपको लॉजिक कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा या फिर उसका प्रूफ लिखिए। क्वेश्चन आपका क्या है, मैं आपको एकदम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं उसका जस्ट एप्लीकेशन आपको सिखा रहा हूँ। पहले इसका एक बार रीडिंग कर लेते हैं। लेट एस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट, फॉर एवरी m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर there exists a natural number n such that s is greater than n by m. Second option, for every m belongs to natural number there exists n belongs to natural number such that s is less than m by n. Option third, for every m belongs to natural number there exists n belongs to natural number such that s is equal to m by n. For option 4, for every m belongs to natural number there exists n natural number such that s is equal to m plus n. ये आपका क्वेश्चन है। इसके दो तीन जो ऑप्शंस हैं वो काउंटर एग्जाम्पल पे बनाए गए हैं और बाकी जो इसके दो तीन हैं वो तो आपके डायरेक्ट रिजल्ट पे अप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो इसका सलूशन मैं आपको दे रहा हूं, क्या है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले आपको मैं ये एक बार रिकॉल कर देता हूं। रिकॉल आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपका क्या कहता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने कोई ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर लिया, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट n इंटू ए करेंगे बी से बड़ा आएगा। कोई भी आप दो पॉजिटिव रियल नंबर लीजिए, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा कि जिनका n इंटू ए करेंगे वो क्या होगा, b से बड़ा ही आएगा, कम से कम तो एक मिल ही जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हुआ है। तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये आपका कहता है। तो s तो इंटरवल में से आ रहा है, जो कि इंटरवल ओपन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं। वो s तो इंटरवल से आ रहा है और m n दोनों नेचुरल नंबर है, तो कंडीशन यहाँ से जो इसका ऑप्शन फर्स्ट पकड़ू मैं अगर, तो ऑप्शन फर्स्ट को तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ms इज ग्रेटर देन n, विच इज ट्रू, क्योंकि m आप क्या ले लीजिए
एम ऑफ एम इंटू एस, आप जो एस है वो अगर एन इंटू ए वहाँ पे बी था तो ये मेरा एम हो गया, ये मेरा एस हो गया, ये मेरा बी हो गया, विच इज ट्रू। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और रियल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी क्या है, वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, तो आपका ये जो ऑप्शन है वो ट्रू हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन था। और ऑप्शन सेकंड की बात की जाए तो ऑप्शन सेकंड में इन्होंने ये कहा है कि आपको एक ऐसा अगर आप ऑप्शन सेकंड की बात करते हैं कि भैया ये कह रहा है कि जो आपका एस है वो छोटा आएगा किससे, एम बाई एन से। तो एम फॉर एवरी है और एन क्या आपका है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब m बाई एन है तो ये छोटा आएगा। आप कहते हो कि मैं अगर s को 1/2 ले लिया, ठीक है, और इधर नेचुरल नंबर अगर मैं 1 ले लिया, देयर एग्जिस्ट का है, n को मैंने 1 ले लिया, और m कुछ भी ले लो आप, m आप कुछ भी ले लो। आप कहते हो मैं M10 ले लूँगा, M4 ले लूँगा, आप M कुछ भी लेते रहो, आपकी ये कंडीशन हमेशा इस क्वांटिटी से कम ही आएगी, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने फॉर एवरी कहा है और इन्होंने देयर एग्जिस्ट कहा है कि अगर एक भी ऐसा मिला तो भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये सेकेंड भी ट्रू हो गया। ठीक है, इस लॉजिक से, क्योंकि आपका जो S है आप S कोई भी लेंगे तो इन्होंने कहा है फॉर एवरी आप N थोड़ा बढ़ा के ले लीजिए आप। ठीक है, आप n को छोटा कर लीजिए, n को बढ़ा लीजिए आप। तो आप कोई भी जितना आप n को छोटा करेंगे उतनी आपकी ये जो पूरी क्वांटिटी है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो s जो आपका है वो m बाई एन से छोटा ही आएगा। तो इसका ऑप्शन सेकेंड भी ट्रू हो गया। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा लॉजिक और दे रहा हूँ ऑप्शन थर्ड के लिए कि s इक्वल टू मैं अगर 1/√3 ले लेता हूँ तो m बाई एन जो है ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा कि जहाँ पर m और n रखा जाए और रखने के बाद कि वो 1/√3 के फॉर्म में आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी ये पूरी क्वांटिटी क्या है, इरेशनल नंबर, और m बाई एन क्या है, रेशनल नंबर। तो ऐसा आपका कभी हो ही नहीं सकता। तो आपका ये ऑप्शन थर्ड डिस्कार्ड हो गया। फिर इन्होंने कहा है कि ऑप्शन फोर्थ में कि s इक्वल टू एम प्लस एन। तो अगर मैंने s को 1/√2 ले लिया तो इसको लिख सकता हूँ मैं m प्लस एन फॉर्म में। ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, इन दोनों का सम करूँगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो आप ये कैसे लिख सकते हो कि दो नेचुरल नंबर का सम एक इरेशनल नंबर आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ भी डिस्कार्ड हो गया। एक काउंटर एग्जांपल बहुत है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रूफ करने में काफ़ी काम आता है, उसको आप देखते रहिए। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में भी वो बहुत ही ज़्यादा काम किया है प्रूफ करने में। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट है वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।